ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादियाँ आज भी हमारे लिए उदाहरण मूर्त है और उनके जीवन की एक एक बातों से आज भी हम अपने जीवन में अभी प्रेरणा ले रहे हैं। आज का जो विषय है आधार मूर्त उद्धार मूर्त। मैं सोच रही थी कि शारदा बहन ने बहुत एक्यूरेट विषय कुमारों के लिए चुना कि आधार मूर्त उद्धार मूर्त आपको बनना है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और आज की मुरली में बाबा ने आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनने की कौन सी बात सुनाई है। आज की मुरली में बहुत प्यार से हमारी तृप्ति बहन जब मुरली पढ़ रही थी तो कौन सी बात सुनाई। आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनने के लिए बस बाबा ने भी आज मुरली में कहा और बहन जी ने भी बहुत प्यार से सबसे रिपीट करवाया, बाबा बाबा कहते रहो। और यही एक शब्द क्या जादू का काम करेगा। तो वरदान में बाबा ने क्या कहा, पहाड़ जैसी बात क्यों ना आए, लेकिन वो पहाड़ जैसी बात को राई भी नहीं, राई भी सख्त होती है लेकिन रुई बना देंगी, है ना। एक ही शब्द तो हमारे मुख से हमेशा ये बात निरंतर निकलती रहे, दिल से कहो मन से कहो, मेरा बाबा बाबा बाबा, ये शब्द कहते रहो, है ना। और आधार मूर्त बनने के लिए बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है जिसमें बाबा ने कहा कि हमेशा साकार बाबा ने क्या किया, तो हमेशा अपने आप को यही समझा कि कल्प वृक्ष की जड़ में मैं बैठा हूं, क्योंकि उस जड़ से ही एक एक पत्ते का कनेक्शन है। तो ठीक इसी तरह हमें भी अगर आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनना है तो क्या करना होगा। ब्रह्मा बाबा के साथ, बीज रूप बाबा के साथ इस कल्प वृक्ष के जड़ में बैठना है। और जैसे बाबा सकाश देता है तो सारे वृक्ष के पत्ते पत्ते को वो चीज प्राप्त हो जाती है, वो शक्ति मिल जाती है, वो ताकत मिल जाती है, वो पोषण मिल जाता है। ठीक इसी तरह हमें भी आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनने के लिए स्वयं को इस कल्प वृक्ष की जड़ में बाप दादा के साथ बैठना है और बाप दादा से लेते हुए फिर हमें हर एक तक पहुंचाना है ना। क्योंकि आदि आत्माएं हम हैं बाबा के साथ में, तो आदि आत्माएं होने के कारण जब जड़ में इस तरह से बैठ जाते हैं तो जैसे वो शक्ति वो सकाश हर आत्मा तक सहजता से पहुंचती है। दूसरी बात,
आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनने के लिए हमेशा ये स्मृति रहे कि विश्व के रंगमंच पर हम आत्माओं को सारा विश्व देख रहा है ना। जिस तरह एक हीरो पार्ट बजाने वाला जब उसको ये स्मृति में रहता है कि कितने लोग मुझे देखेंगे, चाहे फिल्म शूट हो रही है तो उस समय भी हीरो एक्टर जो होता है उसके स्मृति में ये बात रहती है कि हजारों क्या लाखों लोग मुझे देखेंगे, तो वो अपना पार्ट बहुत खूबी से निभाता है। भले कितनी बार उसको टेक लेना पड़े। कई बार हम लोग भी जब स्टूडियो में जाते हैं तो थोड़ी भी गलती होती है तो कहेंगे फिर से करो, फिर से करो, है ना। तो महसूस होता है कि चलो हमारे पास तो बाबा का ज्ञान का खजाना इतना है और इसीलिए हम थोड़ा बहुत आगे पीछे बोल देंगे तो भी हमारा ब्राह्मण परिवार तो उसको स्वीकार कर ही लेता है, समझ लेता है, गलती नहीं निकालता है। लेकिन दुनिया के अंदर वो कितनी बार टेक लेते होंगे एक ही चीज की। कई बार कई एंकर लोग भी आते हैं तो बार बार हम सोचते हैं कि इतनी बार क्यों बोलने की जरूरत है। वो बार बार अंदर में पक्का करते रटते हैं और फिर क्वेश्चन रट करके फिर पूछते हैं। तो महसूस होता है कि एक चीज की परफेक्शन के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है उनको। लेकिन हमें तो बाबा ने कहा तुम हीरो एक्टर हो विश्व रंग मंच पर और सारा विश्व तुम्हें देख रहा है, विश्व की आत्माओं की नजर तुम पर है। तो हमें हर कदम हर कर्म करते हुए कितना सावधान रहना चाहिए। यह नहीं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, नहीं, बाबा कहते हैं सूक्ष्म में आपके वाइब्रेशन भी चारों ओर पहुंचते ही है। साकार ब्रह्मा बाबा भी हमेशा ये अटेंशन रखते थे और मुरली में भी कई बार ये महावाक्य बाबा ने उच्चारण किया कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो बाबा के अटेंशन में ये बात थी। तो हम सभी भी अगर सारे विश्व के लिए आधार मूर्त है, माना सारा विश्व हमें देख रहा है, ये कांस्टेंट हमें अपने स्मृति के अंदर बात को इमर्ज रखना है। मुझे याद आता है जगदीश भाई का एक क्लास। जगदीश भाई जब पहली बार मधुबन में आए तो कहा कि जब मैं रास्ते में आ रहा था दिल्ली से, पहली बार बाबा से मिलना था मुझे, तो मेरे मन में बाबा के प्रति अनेक कल्पनाएं उभर रही थी कि बाबा कोई गुरु की तरह होगा, बैठा होगा, कईयों को मिल रहा होगा, हम ज्ञान की बातें सुना रहा होगा, ये कर रहा होगा। कई प्रकार की बातें मन के अंदर आ रही थी। लेकिन जगदीश भाई ने कहा जब मैं यहाँ पहुँचा, करीबन दोपहर को 2-2:30 बज गए थे, तो जब पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि जगदीश भाई जब आए थे तो जो वर्तमान समय मधुबन का जो स्थान था वो नहीं था। पीछे में जो सर्किट हाउस बना हुआ है गुजरात सर्किट हाउस का,
वो हिस्सा डोलपुर हाउस जो उसको कहते हैं, तो डोलपुर हाउस में बाबा रहते थे बच्चों के साथ में। तो उस समय वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऐसे ढलान थी, तो बारिश के दिन थे, तो बारिश जब बहुत आती थी तो नेचुरल है मिट्टी धुल जाती थी और पत्थर पत्थर रह जाते थे, तो कई बार कई लोग चलते थे तो पैर फिसलता था। तो 2:30 बजे जब जगदीश भाई पहुँचे तो कहा जो मैं रास्ते भर में कल्पना करते आया था बाबा का, बाबा ऐसे बैठा होगा, ऐसे ज्ञान सुनाता होगा, ऐसे ही करता होगा, तो मैंने क्या देखा कि बाबा हाफ पैंट पहन करके रास्ता बना रहा था, है ना। सारे बच्चे सोए हुए हैं। पिता किसको कहा जाता है? तो कहा मैं जैसे ही बाबा को देखा तो जो एक गुरु के जैसी कल्पना थी मेरी, वो सारी धुल गई और उस समय आया कि सचमुच साक्षात पिता यही है जो ख्याल करता है कि कोई बच्चे का पैर स्लिप नहीं होना चाहिए, उसके लिए मिट्टी डाली हुई थी तो उसको बाबा जैसे पक्का कर रहे थे ताकि वो मिट्टी धुल ना जाए, बच्चों का पैर फिसले नहीं। तो कहा मैं असमंजस में पड़ गया, क्या करूं, बाबा को मदद करूं या ट्रेन से आया था, उस जमाने की कोयले की ट्रेन चलती थी, तो ऐसा काले काले कपड़े हो गए थे, धुआं जो निकलता था, तो सोच रहा था स्नान करके आऊं और बाबा को मदद करूं या पहले मैं भी लग जाऊं बाबा के साथ, समझ में नहीं आ रहा था। उतने में बाबा ने देखा और बाबा ने कहा बच्चे तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ और भोजन करो, रेस्ट करना और शाम को मिलने आना। तो कहा कि ये जो बाबा की छवि थी, ये छवि ऐसी अंकित हो गई और मन में यही आया कि बाबा कितने साधारण रूप से मधुबन के आज भी जिन्होंने साकार में बाबा की मम्मा की पालना ली हुई है, दादियों ने, भाई बहनों ने, जिन्होंने जो पुराने हैं, वो कई बार सुनाते हैं कि बाबा कभी तो धोबी घाट में पहुंच जाता था। माना गुरुडम वाली फीलिंग बाबा में कभी नहीं थी, इतना निर्माण चित्त। तो आधार मूर्त बनने के लिए निर्माणता बहुत आवश्यक है। बिना निर्माणता के आप किसी के आधार नहीं बन सकते हैं। अगर वो गुरुडम वाली फीलिंग भी होती थी तो बाबा इतने लाखों आत्माओं के लिए आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त कभी नहीं बन सकते थे। तो इसलिए ये एक छवि जो उनके दिल दिमाग के ऊपर अंकित हो गई। और सोचने की बात यह है कि ऐसे समय पर, उस समय में बाबा के कॉन्शियसनेस में ऐसा क्या होगा जो बाबा नींद त्याग करके भी ये कार्य कर रहा था। कुछ तो होगा। तो अगर मुझे भी बाप समान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? निर्माणता तो जरूरी है, क्योंकि बिना निर्माणता के आधार मूर्त तो बन नहीं सकते, उदाहरण मूर्त बन नहीं सकते। दूसरा, बाप समान बनना। बाबा कभी धोबी घाट में पहुंच जाता था, कभी अनाथ सफाई में पहुंच जाता था, और इतना ही नहीं कि पहुंच जाते थे, लेकिन वो कर्म करते हुए उसमें ज्ञान को अप्लाई करना। कि जब बाबा धोबी घाट में पहुंच करके कपड़े को
सटका मारते थे और कोई कपड़ा फट जाता था। बाबा कहते ऐसे ही आत्मा को अगर 2 सटके लगाए ना तो कभी कभी क्या होता है, ट्रेटर बन पड़ते हैं, चले जाते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तो ज्ञान को अप्लाई करना के चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है हमें, है ना। तब प्रैक्टिकल वो स्वरूप कि जिसमें से अनेक आत्माएं प्रेरणा ले सके, ऐसा स्वरूप हमारा बन सकता है। तीसरी बात कि जब कहते आधार मूर्त बनना है, उद्धार मूर्त बनना है, तो बाबा ने अपने जीवन का आधार क्या बताया लास्ट में जाते जाते? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। बाबा ने जाते जाते यही बताया कि मेरे जीवन का आधार यही था, जिस कारण से मैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, उदाहरण मूर्त बना। तो बच्चे आपको भी तत्वम वरदान भी दे दिया कि आपको भी हर कार्य करते हुए निराकारी स्थिति में रह करके कर्म करना है, निरहंकारी होकर के हर कर्म करना है। मैं क्यों करूं, या मैं इसके लिए हूं, मेरे को ये करना है क्या, इसके लिए हम आए हैं क्या? नहीं, ये संकल्प चलाना, यही हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी बताता है कि हमने ज्ञान में भले चल रहे हैं, लेकिन अभी तक शैलोनेस बहुत है, गहराई नहीं पकड़ी है। जब हमारे मन के अंदर ये संकल्प आ जाए कि इसके लिए है क्या, माना मैंने गहराई को समझा ही नहीं है। बाबा ने जब कहा बच्चे तुम्हें बाप समान बनना है, तो बाप समान किसको कहा जाता है? कि जिस तरह से ब्रह्मा बाबा निर्माणता के गुण को धारण करके हर कर्म करते रहे, बाबा ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसके लिए हूं क्या, है ना। लास्ट जन्म भी बाबा का देखो तो बाबा की कितनी समृद्धि थी। भावार्थ ये कि मुझे बाप समान बनना है। एक बाबा की मुरली में पढ़ रही थी, अब एक तो याद नहीं डेट तो मुझे, लेकिन उसमें बाबा ने बहुत गुह्य राज बताया कि क्यों बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप समान बनो। क्यों बाबा ये बात कहते हैं बाप समान बनो? तो बाबा ने उस मुरली के अंदर ये रहस्य खोला है कि जो बच्चे बाप समान बनते हैं, वो ब्रह्मा बाबा के 84 जन्मों में कोई न कोई एक जन्म में उसके नजदीक के फैमिली मेंबर बनेंगे। समान जो होगा वही तो साथ में होगा, समानता नहीं तो साथ में कैसे जाने के लिए हम योग्य ही नहीं, पात्र ही नहीं। तो बाबा ने उस मुरली में कहा कि आप सोचो 84 जन्म में कोई ना कोई एक जन्म में उसका फैमिली मेंबर बनना कितनी बड़ी बात है। हम सोचते हैं कि भाई हम कैसे बनेंगे। आज भी जब लास्ट जन्म में भी हम बाबा के फैमिली मेंबर्स को देखते थे तो लगता था कि कौन से ऐसे कर्म किए होंगे उन्होंने जो बाबा के इतने नजदीक के रिश्ते में रहने का चांस मिला, है ना। मुझे याद आता है जब मैं बॉम्बे में थी तो ब्रिजेंद्रा दादी अपना अनुभव सुनाती थी। तो ब्रिजेंद्रा दादी ने कहा कि जब बाबा मुझे देखने आए थे अपने बड़े बेटे के लिए, तो उस समय मेरे भाई ने कंडीशन रखी थी बाबा के सामने कि मेरी बहन गलीचे पर ही चलेगी, धरती पर पैर नहीं रखेगी, और दूसरा हीरो से सजी हुई रहेगी।
तो बाबा ने उसी समय मेरे भाई को वचन दिया था कि तेरी बहन गलीचे पर ही चलेगी और तेरी बहन सदा हीरो में सजी रहेगी। तो कहा घर के अंदर एक कमरा ऐसा था जहां एक अलमारी पूरी हीरे की थी, एक अलमारी पूरी सोने की थी जेवरों की, और एक अलमारी थी अलग अलग जो रत्न थे उसकी थी। तो सोचो लास्ट जन्म में भी ऐसा भाग्य, इतना खुशकिस्मत समझते हैं। तो द्वापर का पहला जन्म या ये सतयुग से लेकर के 84 जन्म में कोई एक जन्म में भी हमें बाबा का अगर फैमिली मेंबर बनने का सौभाग्य मिले, बनना चाहेंगे नहीं बनना चाहेंगे? वाह! क्योंकि कितने फैमिली मेंबर तो होंगे ना बाबा के, तो हम सभी होंगे ना, तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर बाप समान नहीं बने तो फैमिली मेंबर कैसे बनेंगे? तो निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, ये तीन बातें जो है उसमें समान बन जाए, ये तीनों बातों में समान बन जाए तो बाप समान स्थिति। इसीलिए बाबा ने कहा नंबर 1 तो फिक्स हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड या फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं, या चलो अगर थोड़ा समानता में भी कम हुए तो द्वापर के बाद भी अगर बाबा की फैमिली मेंबर बनने का चांस मिला, वो भी कम थोड़ी है। लास्ट जन्म में इतनी समृद्धि थी तो अब सोचो उसके पहले के जीवन की कितनी समृद्धियां होंगी, होगी कि नहीं होंगी? बस हमें क्या करना है? समान बनना है। तो एक एक बात में जब हम ये सोचते हैं कि बाबा होते थे तो क्या करते थे, इस समय अगर बाबा मेरी जगह होते थे तो क्या करते थे, तो आपका अंदर से वो आवाज आएगा कि बाबा होते थे ना तो ऐसा करते थे। तो आपका हर कर्म, आपकी हर सोच बाप के समान बनेगी या नहीं बनेगी? तो फैमिली मेंबर बनना है तो थोड़ा तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर लास्ट में हमें पता चलता था कि अगर फैमिली मेंबर बनने के लिए अगर यही पुरुषार्थ था तो हम कर लेते थे, तो बाबा ने शायद इन एडवांस इसीलिए आज मेरे को यहाँ पर भेजा, क्योंकि बाबा चाहता है कि आप में से कई लोग बाबा के फैमिली मेंबर बनो। बाबा की दृष्टि में अब है ना? तो बाबा की भी चाहना है, लेकिन बस क्या करना है? बाप समान बनो। तो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, इसमें तो बाप समान बन सकते नहीं बन सकते हैं, बस इसी में बन जाओ। और इसीलिए बाबा के पिछले संडे की मुरली जब पढ़ रहे थे तो याद आया कि बाबा ने जितना नाम मान शान दिया है उतना और कोई दे सकता है? पूरा बाबा ने क्लियर किया कि मैंने कितना नाम मान शान दिया है आपको, उतना दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। तो फिर हम थोड़े बहुत कोई इंसान से नाम मान शान की चाहना क्यों रखते हैं? जब भगवान ने इतना दे दिया हमें तो इंसानों से रखने की क्या जरूरत है हमें? मनुष्य फिर भी पूरा तो दे नहीं सकता है, आखिर भी मनुष्य की अपनी लिमिटेशन है ना? तो बाबा ने हर कर्म करने के लिए पहले स्वयं को रखा और सम्मान देने के लिए हमेशा पहले आप कहा। तो हम भी बन सकते हैं नहीं बन सकते ऐसे कि हर कर्म करने के लिए अगर मैं ये सोचूं जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे, और जहां सम्मान देने की बात आए वहां पहले आप करके देखो, तो फिर देखो कि कितना सहज हो जाता है पुरुषार्थ हमारा, कितनी सरलता से हम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और एक इनर सेटिस्फेक्शन कितना प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं?
तो इसीलिए आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनने के लिए बाप समान बनना है और संपन्न बनना है। समान और संपन्न। संपन्न किसमें बनना है? संपन्न बनना है अपने जमा के खाते में। इतना जमा करो जो जमा के खाते में संपन्न बन जाओ, भरपूर हो जाओ, है ना। कितने खाते हमें जमा करने हैं? 3 खाते जमा करने हैं। बैंक बैलेंस इतना बढ़ना चाहिए आपका, इतना भरपूरता अंदर में चाहिए। तो एक तो समान, दूसरा संपन्न। तो संपन्न माना जहां पुण्य का खाता भरपूर हो आपका, दुआओं का खाता भरपूर हो आपका, और श्रेष्ठ कर्म द्वारा प्रारब्ध का खाता इतना भरपूर हो। ये 3 जमा के खाते हमारे भरपूर होने चाहिए। पुरुषार्थ जो किया उससे प्रारब्ध तो आपकी बनती जाएगी। पुरुषार्थ क्या करना है? बाप समान 3 बातों में बनना है, उससे प्रारब्ध आपकी बनती जाएगी। लेकिन जो दूसरी बात कही कि ऐसे सेवा करते जाए जो हमारा पुण्य का खाता भी भरपूर हो। और तीसरा जो कहा, किसी भी आत्मा को सुख देते हुए दुआओं का खाता भरपूर करो। हमारी परम आदरणीय दादी जानकी हमेशा ये बात कहती थी कि ये सीजन है दुआएं देने की और दुआएं लेने की। तो दुआएं प्राप्त करना है मुझे, तो दुआएं देना चालू करो। जितना देते जाएंगे वो रिटर्न वापस आपके पास आता जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के वापस आता जाएगा। इसलिए देना चालू करो। आप ये नहीं सोचो इस ऐसी आत्मा को दूं मैं, दुआएं दूं मैं उसको, नहीं, देते जाओ। आप रहम की भावना रखते हुए भी देते जाओ। चाहे वो अयोग्य आत्मा है, एकदम बेकार आत्मा है, फिर भी आप दो। क्यों? क्यों देना है? मान लो कि आपके साथ में, क्योंकि ब्राह्मण है हम सभी, एक बाबा के परिवार के हैं, तो मैक्सिमम जन्म हमारे साथ में रहे तो मैक्सिमम हिसाब किताब भी तो हमारा होगा या नहीं होगा? तो बाहर वाली आत्माओं से इतना हिसाब किताब नहीं होगा जितना हमारा ब्राह्मण आत्माओं के साथ हिसाब किताब होगा, है ना। और वहां जब संस्कारों की टक्कर होती है तो अवस्था फ्लक्चुएट होती है। लेकिन ऐसे समय में भी जिनके साथ हमारे स्वभाव संस्कार की टक्कर हो रही है, उसके लिए मुझे आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको दुआएं देना चालू करो, शुभ भावना देना चालू करो। आप सोचेंगे उसको कैसे दे हम? उसको देना असंभव है, मुश्किल है। लेकिन बाबा कहते हैं जितना आप देंगे ना, आपका हिसाब किताब बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। जितना आप तन के रहेंगे उसको तो देना ही नहीं, बाकी सबको देंगे, उसको तो देना ही नहीं है। तो हिसाब किताब बढ़ेगा या जल्दी चुकतू होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए व्यर्थ संकल्प वहां चलते हैं तो व्यर्थ संकल्प और वो हिसाब को टाइट करता है और वो बढ़ा देता है। उसके बदले आप उस आत्मा को भी देख करके रहम दिल बन करके उसको भी देते जाओ। जिसको बाबा ने बहुत सुंदर एक मुरली में कहा था कि ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता है, लेकिन ब्राह्मणों को सहयोग देना होता है। तो शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग दो उसको। क्यों देना है? देखो, हर आत्मा की अपनी अपनी कमजोरी होती है नहीं होती है? हर आत्मा की अपनी अपनी कमजोरी है। वो आत्मा भी जानती है कि उसकी ये कमजोरी है, उसका ये संस्कार है, और उसको मिटाने का ही वो भी पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाता है।
लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी है, बाबा का हाथ नहीं छोड़ा है। उसको एक विश्वास है, आज नहीं तो कल एक न एक दिन मैं ये संस्कार के ऊपर विजयी होकर के दिखाऊंगा ही दुनिया को। तो शाबाशी के पात्र है ना वो आत्मा, है कि नहीं है? जैसे यहां शाबाशी की ताली बजाई, उस समय बजा सकते हैं। जिस समय उसके साथ हमारा कोई हिसाब आ जाए और हम जानते हैं ये पुराना है मेरे से, और पुराना होते हुए भी ऐसा करता है, तो उस समय ये सोचो कि ये आत्मा खुद भी तो जानती होगी कि उसका संस्कार कहाँ है, कमजोरी का। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, महसूस होता, उसको खुद को महसूस नहीं होगा। लेकिन फिर भी इतने सालों के बाद भी अभी तक विजयी नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत तो नहीं हारी है। तो शाबाशी का पात्र है या नहीं है ना? सिर्फ उसको थोड़ा सहयोग देने की जरूरत है। शायद जैसे किसी की गाड़ी जो है ना, अगर बारिश के दिनों में कीचड़ में फंस जाए, कितना वो कोशिश करता है, व्हील वहीं घूमता रहता है, व्हील वहीं घूमता निकलता नहीं है ना? खुद कितना मेहनत करता है, प्रयत्न करता है, तो भी नहीं निकलता है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति आकर के उसको कहे, अच्छा तू बैठ, मैं थोड़ा उसको लिफ्ट करता हूं और धक्का मारता हूं, और थोड़ा सा उसको लिफ्ट कर दे, तो निकल जाएगी कि नहीं? ऐसे ही किसी किसी के उस संस्कार में उसकी पुरुषार्थ की गाड़ी अटकी हुई है। वो खुद भी जानता है, मेहनत कर रहा है, लेकिन नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसी आत्मा को थोड़ा सहयोग देने की जरूरत है। और अगर मेरी शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग मिल जाएगा, तो वो भी उस अटक से निकल जाएगा। तो दुआएं किसको देगा? तो ऐसे समय पर उस आत्मा के प्रति उद्धार मूर्त कौन बन गया? कौन बन गया? भले वो ज्ञान में पुराना है तो क्या हुआ? बाबा ने तो कई बार कहा है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट होना है ना? तो ये चांस अगर आपको मिल रहा है कि उस पुराने से भी आप आगे जाओ, उसका उद्धार करने के लिए भी आप निमित्त बनो, तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है बताओ? उसके लिए आप थोड़ा उसको सहयोग दो, शुभ भावना, शुभ कामना का और अपनी दुआओं का। तो देखो, हो सकता है कि वो जो उसकी गाड़ी अटकी हुई है बेचारे की, वो भी निकल आए, क्योंकि हिम्मत रख करके चल रहा है, अभी तक हिम्मत हारा नहीं है। तो माना बस वो खुद भी जानता है मेरी अटक कहाँ है, और उसमें से अगर निकल गया तो कितनी दुआएं मिलेगी आपको? बहुत मिलेगी। उसी का नाम तो बाप समान है, उसी का नाम तो बाप समान है। तो हमें अपने खाते को इतना भरपूर करना, हमें अपने खाते को इतना भरपूर करना है जो हम दूसरों को तभी तो सहयोग दे सकेंगे। अगर मेरा बैंक बैलेंस ही खाली होगा तो हम क्या सहयोग देंगे बताओ? दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। और अगर मैंने उसको सहयोग दिया और उसकी अटक से वो निकल गया, तो जहां मेरी अटक होगी, मेरी भी तो कहीं अटक होगी, तभी तो संपूर्ण नहीं बने। मेरी जहां अटक होंगी, मुझे अनेकों की दुआएं मिलेगी, जो सहजता से मैं भी निकल आऊंगी। और अगर मनुष्य की नहीं मिली तो भगवान की तो जरूर मिलेगी, है कि नहीं? भगवान की तो जरूर मिलेगी मुझे। और भगवान की दुआएं प्राप्त करके संपन्न, संपूर्णता को सहज हम अचीव कर ले, यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो बाबा के श्रीमत का पालन करके करता है, तो बाबा की दुआएं उसको प्राप्त होती है या नहीं होती है? बताओ, होती है या नहीं होती है? जरूर होती है। तो भगवान भी मेरे ऊपर विशेष
कृपा बरसाएगा कि नहीं बरसाएगा। जैसे बाबा कई बार मुरली के अंदर सुनाया है कि कई बार बाबा को रात को नींद नहीं आती थी, नींद फिट जाती थी। और क्यों फिट जाती थी? तो बाबा कहते थे कई अनन्य बच्चे कोई कष्ट में, कोई पीड़ा में होते थे, कोई शारीरिक हिसाब किताब के कारण, और वो बाबा को बहुत दिल से याद करते थे, तो बाबा की नींद भी फिट जाती थी और बाबा रात भर उस आत्मा को सकाश देते थे ताकि वो चैन से सो सके, और उसके लिए बाबा अपनी नींद का त्याग करते थे। जिसका मिसाल दादियाँ हमेशा बताती थी कि विश्व किशोर भाऊ का जब ऑपरेशन हुआ था, बाबा के लिए जैसे इतना वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार था, अनन्य बाबा का, है ना। तो जब उनका ऑपरेशन हुआ था तो रात भर माना उनको जो दर्द उठा था, उस दर्द के कारण जो है वो सो नहीं पाया था। तो बाबा को समाचार मिला कि बाबा बहुत दर्द था तो मैं सो नहीं पाया रात भर। तो दूसरे दिन रात को बाबा ने खुद जाग करके उस आत्मा को इतनी सकाश दी, बाबा ने महसूस कर लिया उसका दर्द कि कितना दर्द था इस अनन्य बच्चे को, कि जो हर बात में बाबा का आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार और फरमानबरदार बच्चा है। तो बाबा सारी रात बैठ करके उसको सकाश देते रहे। तब दूसरे दिन समाचार आया, बाबा आज बहुत अच्छी नींद किया मैंने और जरा भी दर्द नहीं हुआ, है ना। तो आधार मूर्त, धार मूर्त इसको कहा जाता है कि जहां बाबा के अनन्य बच्चे जो सेवा में है, सब कुछ बहुत अच्छे गुण हैं उनके अंदर, खाली एक अटक है, कोई एक संस्कार ऐसा है जिस कारण से वो कभी कभी सबके नफरत के पात्र बन जाता है। लेकिन अगर हम उसको योग का सहयोग देते हैं तो क्या होगा, वो भी उसमें से निकल जाएगा। और जहां मेरी अटक होगी वहां बाबा भी मुझे क्या करेगा, सकाश देगा। बाबा अपनी नींद का त्याग करके भी मुझे सकाश देगा। अर्थात बाबा दूसरी और बातें, वतन में तो नींद वाली बात ही नहीं होती है, लेकिन वतन के अंदर और भी बाबा को जो कारोबार होता है, भक्तों को सेटिस्फाई करना, अनेकों को भक्ति का फल देना, तो बाबा वो सारा कार्य छोड़ करके भी क्या करेगा, मुझे सकाश देगा या नहीं देगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे फॉलो फादर करना है। और जब हम फॉलो फादर करते हैं और बाबा ने जो कहा कि बच्चे तुम उनको शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग दो, मैं तुमको दूंगा, तो ये डील पसंद है या नहीं है? हाँ, और उसमें अगर हम बाप समान बन जाते हैं और बाबा के साथ कोई जन्म पूरा साथ में रहने का सौभाग्य मिलता है, चाहे बाबा के बच्चे के रूप में, चाहे बाबा के साथ में सखा के रूप में, या किसी भी तरीके से, किसी भी संबंध से, तो पसंद है या नहीं है ये डील? कुमारों को पसंद है? चाहे तो श्री कृष्ण के साथ फर्स्ट जन्म में आप आ जाओ, और फर्स्ट जन्म में नहीं आ सके तो चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई जन्म में साथ में तो आने को मिलेगा। कितने रिश्तेदार होंगे? 16,108 रिश्तेदार है बाबा के सारे कल्प में, इतने तो होंगे, इसीलिए तो बाबा ये 16,108 की माला गिनती कराता रहता है बार बार। तो किसके है वो? तो इसीलिए उस रॉयल फैमिली में जाने के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो इसीलिए अंतिम समय में बाबा कहे आपके सामने आएगी आत्माएं, हमें थोड़ी सी अंजलि दे दो, आपने जो प्राप्त किया वो हमें दे दो। तो इसीलिए आप अपनी धारणा मूर्त स्थिति से, अपनी ऐसी उच्च स्थिति से आप उसको भी सहजता से कुछ दे सको, निमित्त बन करके,
और जितना निमित्त और निर्माण बन करके उसको देते जाएंगे तो उसके भी दुआएं आपके पास ही जमा होनी है। तो इसीलिए संपन्न यानी जमा का खाता इतना भरपूर हो, और ये जमा का खाता जितना भरपूर होगा उतना आप सहजता से अपने जीवन के अंदर गैलप कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे और बाप समान सहज बन जाएंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। युगों से प्यासी रूह है, शिव से मिलन मनाएगी। युगों से प्यासी रूह है, शिव से मिलन मनाएगी। अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे।